ये सेट कल को मेरे काम आएगा। सारी जिंदगी दर्जियों पहनूं, इतने पैसे हैं। हाँ, पैसे पूरे हो सकता है। चल, ये सेट तो मेरा होगा। हाँ बोलो सारा। मैं कुछ इंतजाम कर सकती हूँ। क्या? सच में? हाँ, मेरे पास कुछ जेवर है। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया यार। हाँ, हमारे मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, फिर मैं तुमसे कॉलेज के बाहर ही मिलूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी रखना। बाय। शफत, जी अम्मी। कहीं जा रही हो क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ही देख रही थी बस। आप बताएं। इतने सारे जेवरात क्यों निकाल रखे हैं तुमने? ऐसे ही बस देख रही थी, वापस रख रही हूँ। हाँ ठीक है, मगर एहतियात से। इसकी कीमत ये नहीं कि ये सोने के हैं, बल्कि ये हमारे खानदानी जेवर हैं जो हर सास अपनी बहू को देती है, और इंशाल्लाह तुम भी अपनी बहू को दोगी। जी। इन्हें रख के बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। और हाँ, एहतियात से रखना बेटा। मैं आ रही हूँ। मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। यही करने का तुमने। तुम जाओ अंदर। इतना ही ना। अरे तो जल्दी जान, छोड़ दे। मार का मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। अरे जल्दी जान, आप परेशान क्यों हो रही है? सॉरी बोल चुका है वो, आइंदा नहीं करेगा। तू जा यहाँ से, हो गया तेरा काम भी खत्म। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आज ऐसी पिटाई लगाऊंगी ना, ये रखेगा याद। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो। मैं सोच रही थी घर में एक छोटा सा फंक्शन कर लूं। कैसा फंक्शन? वो एक रस्म होती है ना गोद भराई की, वो। जी, जैसे आपकी मर्जी। शफक, तुम अपने घर वालों को बुला लेना उस दिन। जी अम्मी। और हाँ सबाहत, तुम जिसको भी बुलाना चाहो बुला सकती हो।
नहीं आंटी, मुझे किसी को नहीं बुलाना। नहीं, वो तुम्हारी सहेली है ना, उसको बुला लो। मुल्क से बाहर गई हुई हूँ। उसको भी तुम्हारी तरह घर में टिक के बैठने की आदत नहीं है। मैं तो वैसे ही कह रही थी। अच्छा हाँ शफक, उस दिन रस्म में ना वो हमारा खानदानी सेट है ना, वो पहन लेना तुम। खानदानी सेट? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं जी, मैं पहन लूंगी। गोल्ड का है? पता नहीं, देखने में तो काफी कीमती लग रहा था। तुम्हारे पास कहाँ से आया? बस आ गया। फिर भी मैंने चोरी किया। अपनी अम्मी का? नहीं, शफक आपी का था, उन्होंने अम्मी को दिया था। कमाल हो गया यार। पता है सारा, ये ना तुम्हारी अमानत है, और वैसे भी आगे चल के तुम्हारी तो काम आना ही है। इससे हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। काफी हद तक। अब तुम मुझसे फ्लैट ले सकते हो। सारा इतने से पैसों में कहाँ फ्लैट आएगा? I mean, डाउन पेमेंट अगर तुम कर दो और फिर हर महीने किस्तें देते रहो। फिर हर महीने किस्तें भी तो बहुत ज्यादा देनी पड़ती हैं उसकी। तो हम दोनों मिलके कुछ कर लिया करेंगे ना। क्या? मेरे पास एक आइडिया है। फोन उठाए। किसका फोन आ रहा है? हैं? शफक का फोन? हेलो? हेलो अम्मी, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हो गया? वो जो मैंने आपको सोने का सेट दिया था ना, वो मुझे वापस चाहिए। क्यों चाहिए? मेरी सास मेरी गोद भराई की रस्म करना चाह रही हैं और वो चाहती है मैं वही सेट पहनूं। शफक, वो तो मैंने बेच दिया। कब? उसी दिन जिस दिन तुमने भिजवाया था। अरे खुरम की जमानत उसी से तो हुई थी, मेरे पास कहाँ से आए पैसे? तो तूने तो वो हमें बेचने के लिए दिया था ना। हाँ, तो मुझे क्या पता था अम्मी कि वो यही सेट पहनने को कह देंगी मुझे। शफक, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, एक हफ्ता गुजर गया इस बात को। अम्मी अच्छा सुने, ऐसा हो सकता है कि आपने जिसको वो सेट बेचा है आप उनसे बात करें, मैं कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी, मुझे बस वो सेट वापस कर दें। और अम्मी वैसे एक बात बताएं, सारे पैसे तो इस्तेमाल नहीं हुए होंगे, कुछ तो बचे होंगे। शफक, मुझे इतना नहीं पता था कि तू पैसे पैसे का हिसाब मांगेगी। बड़ी आई, सेट चाहिए। सेट तो कभी भी नहीं दूंगी मैं। अरे वाह, क्यों मानता है ना भाई को? मान गया, जब तो मैंने तुझे उसके पीछे लगाया था। मैंने कहा था ना, बहुत बेवकूफ लड़की है। तो जितनी बार उसे धोखा देगा वो फिर भी तेरी बातों में आएगी। सही कह रहा है यार, लेकिन शायान अब करना क्या है? फोन बंद कर दूं, जान छुड़ाऊं? नहीं नहीं नहीं, जितने पैसे निकालती निकलवाओ उससे। अरे नहीं यार, उसके घर पे किसी अमीर आदमी का रिश्ता आया हुआ है, उसके लिए देख लेना, शादी वादी कर लेगी उससे। रुक रुक रुक, मोहब्बत करती है ना तुझसे, सच्ची मोहब्बत, तो उसे कैश करवा,
उसे यकीन दिला अपनी मोहब्बत का, फिर देख सारा पैसा तेरी झोली में आएगा। हाँ, कुछ ऐसे ही प्रोग्राम है उसका। वैसे तो इस घर में बहुत सारे मुलाजिम, लेकिन तुम्हें रखने की एक खास वजह। वो क्या मैम? पहले ये बताओ कि तुम्हारी शफक से दोस्ती कैसी है? शफक? शफक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिलहाल तुम्हें उस दोस्ती को भूलना होगा। जी मैम। चलो तुम्हें काम समझा देती हूँ। वो मैं 2 मिनट सवेरा से बात कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। मैं तब तक लैपटॉप ले आती हूँ, फिर तुम्हें काम समझाती हूँ। सवेरा, सवेरा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या हुआ शफक? वो जो सेट मुझे ससुराल से मिला था ना, वो मैंने अम्मी को दिया था, उन्होंने बेच दिया। क्या? लेकिन क्यों? घर में कुछ मसला था इसलिए। शफक यार, मेरी सास कह रही है कि कल गोद भराई की रस्म में वही सेट पहनना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शफक क्या करेंगे? एक काम हो सकता है। क्या? तुम्हारे पास कोई सेट की तस्वीर पड़ी हुई है? हाँ, तस्वीर तो है। बस ठीक है, उस तरह का नकली सेट मंगवा लेते हैं। मिल जाएगा? मेरे ख्याल से मिल तो जाना चाहिए। मिलता जुलता मंगवा लेंगे, सेम तो नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तस्वीर दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम पता नहीं क्या करती रहती हो। जी क्यों? आपको चना चाट पसंद है ना, तो आपके लिए लाए। शुक्र है आज तुम्हें माँ का ख्याल आ गया। वो मुझे दिख गया था तो सोचा आपके लिए ले लूं। अम्मी, वो आप रिश्ते वालों का कुछ कह रही थी ना, एक काम करें, आप उनको बुला लें घर पर। आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूँगी। अरे इसे क्या हो गया? हेलो, मैं ठीक हूँ। बहुत मुश्किल से घर आई हूँ। अम्मी के लिए चाट लेकर आई थी ताकि उनको ज़्यादा फील ना हो। चेक करो, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप की है, सेट की तस्वीर मिली? हाँ मिल गई। बस तुम्हें फौरन उस्मान को भेज दो। और ये लो, ठीक है। इतने पैसों में नया सेट आ जाएगा ना? हाँ आ तो जाना चाहिए, आ जाएगा। सवेरा, तुम प्लीज उस्मान से कहना कि पूरा शहर छान मारे, लेकिन ये सेट ढूंढ के निकालना। शफक तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी खातिर ढूंढ लेगा। तुम बैठो, मैं उसे फोन करके आती हूँ, ठीक है? उसे पूछती हूँ, बैठो। उस्मान, हाँ बोलो सवेरा।
तुम्हें काम करना होगा शफक की खातिर, कर लोगे? मोहब्बत बहुत कुछ करवा देती है सवेरा, तुम खुद ही देख लो। शफक की खातिर मैं यहाँ काम कर। हेलो, तुम वहां जाके पीछे वालों को भूल गई ना? कैसे हो? ठीक हूँ। नताशा कैसी है? ठीक है नताशा, खुश है। मैं आ रहा हूँ कल तुम दोनों के लिए। कल कितने बजे? भाई काम से फारिग हो गए, रात के खाने पे आऊंगा। क्या खाओगे खाने में? अरे क्या खाऊंगा, अब मुंह से बोलूं क्या? भाई अम्मी जी बहुत कुछ बना देती हैं, वही खा लूंगा। अम्मी को तो हर बार बहुत कुछ बनाना पड़ता है। हाँ भाई बनाना तो पड़ेगा, आखिरकार दामाद हूँ मैं उनका। और बात सुनो, शामी कबाब बनवा देना। वैसे अब बहन दे रहे हो इस घर में, खाना खाना बनता नहीं है तुम्हारा। बहन के घर थोड़ी आ रहा हूँ, बड़े ससुराल आ रहा हूँ, ससुराल। हाँ ये भी है। ठीक है कल आता हूँ ना, तो शादी की बात भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से कह दूंगी। हाँ हाँ कह देना। और बात सुनो, शामी कबाब बनवाना ना भूलना। अल्लाह हाफिज। एक बार नताशा और उस्मान की शादी हो जाए, फिर देखती हूँ तुमको। शफक, परेशान नजर आ रही हो मेरी जान। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। परेशान मत हुआ करो, माँ बनने वाली हो, ये परेशानी तुम्हारी सेहत पर असरअंदाज होगी। जी ये देखो मैं क्या लाई हूँ, अच्छा लगा? बहुत प्यारा है। इसको तुम पहनना जब तुम्हारी गोद भराई हो। जी। वो अपनी अम्मी को फोन किया था? जी मैंने उन्हें कॉल की थी पर वो नहीं आएंगी। क्यों? वो ये सब रस्मों को नहीं मानती हैं। लगता है तुम अपनी माँ से अभी तक नाराज हो। नहीं ऐसी बात नहीं है अम्मी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, रख दो ये वहां पर। मैं शाहिदा के हाथ में तुम्हें जूस भिजवा दी। ठीक है। तुम उस एक वाकये पे इतना परेशान क्यों हो गए हो खुर्रम? ठीक है चल फिर। परेशान होने वाली बात तो है, पूरी रात हवालात में गुजारी है मैंने। हाँ मानती हूँ कि बुरा हुआ है, लेकिन अब हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा। ओ मैडम, तुम्हें क्या लगता है सारा काम मैं जिंदगी भर करता रहूंगा? नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो बस फिर आज से, इनफैक्ट अभी से सारे बुरे काम बंद। मैं नहीं कर रहा, बस। मर्जी है तुम्हारी, तुम ना करना चाहो तो, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है। कहने का मकसद क्या है तुम्हारा? यही कि अभी तो इब्तिदा है, हमें तो बहुत आगे जाना है। क्या? अरे उधर तो देखो। ओए शहजादे, हेलो। ओए सुन लोगे मेरी बात यार?
आ जाएं। क्या वो सेट मिला? हाँ दिखाओ क्या हो रहा है। क्या हुआ? ये वैसा नहीं है। तस्वीर जैसे ही तो है। वैसा दिखता है पर वैसा है नहीं। यार तुम पहन लेना, कुछ नहीं होता। मेरी सास ने एक निगाह भी देखा ना, पहचान जाएंगी कि उनका खानदानी सेट नहीं है। यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम पहन लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? और पता चल गया तो? तुम ऐसा करना कि अपने दुपट्टे से कवर कर लेना, किसी को शक भी नहीं होगा। मैं तुमसे कह रही हूँ ना। मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। आ जाओ। यकीनन शफक के पास से आ रही होगी तुम। जी। खैरियत? अब क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो बात होगी। नहीं तो? देखो, मैं तुम्हारी दोस्त की सौतन जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉस भी हूँ। जी जानती हूँ। मैडम, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शफक की परेशानी शेयर कर सकती हो सकता है मैं उसको कोई हेल्प कर दूं। नहीं, वो बोलो। मैम, वो शफक ने अपना सोने का सेट गुमा लिया है। सोने? कौन सा सोने का सेट? वो जो उसे यहाँ से मिला था, कमाल सर की वालिदा ने दिया था, खानदानी सेट। और कहाँ गुम हो गया वो सेट? ये तो मैंने नहीं पूछा उससे। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ कि मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ, लेकिन इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैम, आप प्लीज शफक को मत बताइएगा। मैम, मैंने आपको ये सब बताया है। नहीं, मुझे क्या जरूरत है उसे बताने की, तुम फिक्र मत करो। और अगर घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। जी। यही सब कुछ जानने के लिए तो रखा है तुम्हें यहाँ। हम ना कल जा रहे हैं, फिर शायद शादी के बाद मुलाकात हो। ठीक है। तुम मुझे मिस नहीं करोगे? पता नहीं। पता नहीं मतलब तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे? हाँ करूँगा। सच में? उस्मान, तुम ना बहुत अच्छे हो। तुम भी। तुम्हें पता है, मैं शादी के बाद अच्छी बीवी बन के रहने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि
शफक हमारे दरमियान कभी ना आए। एक बात बताओ मुझे, हम दोनों के दरमियान में ये शफक का जिक्र कहाँ से आ गया? ये बात तो तुम मुझे बताओ कि शफक हम दोनों के दरमियान में से कब जाएगी? वो तो चली गई। तुमने उसके गिफ्ट्स अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, मैंने देखे हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताओ। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी उस्मान, लेकिन मेरे लिए है। तुमने गिफ्ट्स के साथ कार्ड, गिफ्ट्स, पेपर्स सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। इतनी मोहब्बत करते हो उससे। सब फेंक दूंगा मैं। हाँ, फेंक देना, क्योंकि अगर मैंने फेंके ना तो तुम्हें ज्यादा दुख होगा, फिर शक्ल बन जाएगी तुम्हारी। वैसे भी मेरा पूरा हक बनता है। थैंक यू सो मच फॉर द डिनर। यू वेलकम। कल मुलाकात होती है फिर? अच्छा किरण, हम इस तरह छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? हम लोग छुप छुप कर तो नहीं मिल रहे। मेरा मतलब है, मेरा किसी को पता नहीं है तुम्हारे घर में। तुम्हारे बारे में सबको पता है कि हम कुलीग्स हैं। सिर्फ कुलीग्स हैं? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? किरण, मैं तुम्हें कुलीग के अलावा और भी कुछ समझना चाहता हूँ। जैसे कि? जैसे कि लाइफ पार्टनर। मुझसे शादी करोगी किरण? बोलो, जवाब दो। इतनी जल्दी क्या है जवाब की? देर करने से क्या होगा? जल्दी में जवाब नाम भी हो सकता है। नहीं नहीं, फिर तुम टाइम लो, आराम से 1 हफ्ता लो, 1 महीना लो, मगर जवाब मुझे हाँ में चाहिए। ओके, चलती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? बाय। बाय। किरण, कहाँ से आ रही हो? आंटी, ऑफिस से आ रही हूँ। क्या तुम जुबैर के साथ ऑफिस से आती हो? आपको कैसे पता चला? मैंने बाहर गाड़ी देखी उसकी। ओ हाँ, असल में आज मैंने जुबैर से कहते थे कि मुझे घर ड्रॉप कर दें। अच्छा अच्छा, मेरे कमाल जैसा तो नहीं है, फिर भी अच्छा लड़का है। अगर तुम उसके बारे में सोचोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझसे शादी करोगी किरण? जल्दी में जवाब नाम भी हो सकता है। नहीं नहीं, फिर तुम टाइम लो, आराम से 1 हफ्ता लो, 1 महीना लो, मगर जवाब मुझे हाँ में चाहिए।
कुलसुम, सब तैयारी हो गई? जी बेगम साहिबा। खाना तैयार है? जी वो भी तैयार है। ऐसा करो, फ्रूट ना सारा अंदर भिजवा दो, मैं जरा शफक को देकर आती हूँ। जी बेहतर। शफक आ जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। जल्दी चलो, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं रस्म करने के लिए। शफक, अरे सबात यहाँ मत आना। क्यों? मैं क्यों ना आऊं? लोग कहते हैं कि ऐसी रस्मों में किसी बेऔलाद औरत का साया नहीं पड़ना चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए शफक को देखने यहाँ आई कि कैसी लग रही हो। रस्म में नहीं आऊंगी, वैसे भी मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। अच्छी लग रही है तुम शफक। हार भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? अम्मी ने दिया था। ये तो आपका खानदानी सेट नहीं आंटी, जरा देखिएगा। हाँ सबात, तुम सही कह रही हो, ये हमारा खानदानी सेट नहीं है। कहाँ है वो सेट? मैंने तुम्हें दिया था ना कि आज ये रस्म में तुमने पहनना है। वो मैं